हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे। हम इससे पहले ज्यामिति के वीडियो में थेल्स प्रमेय के बारे में पढ़ा था और थेल्स प्रमेय को प्रूफ किया था। हम लोग इस वीडियो में थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे, थेल्स प्रमेय का उल्टा। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है कि थेल्स प्रमेय का विलोम सिद्ध करें। तो पहले देखते हैं कि थेल्स प्रमेय क्या है। देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को, कोई एगो रेखा है, वो त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब अनुपात बराबर रहे, तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। कहने का यह मतलब है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यह हमको पता है कि एक ही अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो कहता है वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। मतलब यह ऊपर वाला आपको पता है और यह सिद्ध करके दिखाना है। इसके लिए पहले हम एक फिगर बनाएंगे। तो एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, यह आसान है, बहुत ही आसान प्रूफ है। हमने एक त्रिभुज बना लिया, त्रिभुज का नाम रखते हैं ए बी सी। अब देखिए ध्यान से क्या कहता है, गौर से पढ़ना पड़ेगा। यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब कोई एगो रेखा होगा, तो एक रेखा और खींचते हैं ऐसे करके। मान लिए इसका नाम डी और इसका नाम ई। अब ये रेखा कैसा है, ये रेखा ऐसा है जो इस भुजा को डी पर और इस भुजा को ई पर काटता है और एक ही अनुपात में विभाजित करता है। मतलब इसका अनुपात ए डी बट्टा डी बी और इसका अनुपात ए ई बट्टा ई सी, और अनुपात एक ही है, मतलब अनुपात बराबर है। तो वह मतलब यही बुलुक्का वाला डी ई, तीसरी भुजा, ये दोनों को तो काटा ही है एक ही अनुपात में। तीसरी भुजा मतलब बीसी के समांतर होती है, मतलब ये इसके समांतर होगा, ये बात प्रूफ करना है। लेकिन ये समांतर कब होता है, जब इस दोनों भुजा को एक ही अनुपात में बांटेगा, तो यह तीसरी के समांतर होगा। तो हमको यह पता है कि यह अनुपात एक ही है और सिद्ध करना है कि यह इसके समांतर होता है। तो कोई भी चीज प्रूफ बनाते हैं या क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ज्यामिति में, तो हम शुरुआत करते हैं कि हमें पता क्या है, मतलब दिया है से। सॉल्यूशन देखिएगा, हम पहले लिखे दिया है। दिया है का मतलब होता है कि क्वेश्चन में क्या क्या मालूम है, हमें क्या क्या पता है, उसने क्या क्या दिया है। तो देखिए, उसने दिया है कि यदि एक रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, मतलब हमें पता है कि ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें ये डी विभाजित किया है, ए बी को डी पर और ए सी को ई पर। लेकिन विभाजित करने से रिजल्ट क्या आया है, तो एक ही अनुपात में विभाजित करता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये लिखा है एक ही अनुपात में विभाजित करे, तो हम एक ही अनुपात में विभाजित करवा देते हैं। एक ही अनुपात का मतलब इधर का अनुपात और इधर का अनुपात बराबर होगा, जिसमें ए डी बट्टा में डी बी बराबर होगा ए ई बट्टा ई सी के। क्वेश्चन में केवल हमको इतना मालूम है। अब इसी की मदद से आपको क्या सिद्ध करना है, तो कहता है सिद्ध करना है तीसरा भुजा के समांतर होगा। मतलब यह रेखा तेसर भुजा के समांतर होगा। इस रेखा का नाम डी और इस तीसर भुजा बीसी, मतलब डी समांतर होगा बीसी के। यह बात साबित करना है। थेल्स प्रमेय जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहां भी रचना हुआ था, यहां भी एगो रचना है। यहां का रचना बहुत छोटा है, रचना थोड़ा सा याद रखिएगा कैसा रचना होता है। रचना में हम क्या कर रहे हैं, अपने मन से एगो रेखा खींच रहे हैं जो कि बीसी के समांतर होगा। जैसे देखिए, हम एगो डी से एगो रेखा खींचेंगे ऐसे करके। हम एक रेखा अपने मन से खींचे हैं डी एफ। रेखा कौन सा खींचे हैं, डी एफ। लेकिन हम ऐसा रेखा खींचे हैं जो बीसी के समांतर हो। आपको लग रहा होगा कि बीसी के समांतर नहीं है, लेकिन हम माने हैं, रचना की है कि हम बीसी के समांतर खींचे हैं। हमने कौन सी रेखा खींची, तो हमने रेखा खींचा है डी एफ। कैसा रेखा खींचा है, तो बीसी के समांतर। तो हम यहां लिखेंगे रचना में डी एफ समांतर बीसी खींचा। अपने मन से खींचे हैं तो लिख दिए खींचा।
अब हमारा क्वेश्चन बनेगा, मतलब प्रूफ बनेगा, तो हम यहां लिखेंगे प्रमाण। ये बहुत आसान ही है, देखिएगा। अच्छा, आपको दिया हुआ से क्या मालूम है? तो AD बट्टा DB, तो उसको लिख लीजिए, AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। ये कहां से प्राप्त हुआ है? हम नहीं निकाले हैं, ये क्वेश्चन में दिया था, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे दिया है, और इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये पता है या नहीं पता है? आप क्वेश्चन को पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि हाँ ये दिया है। अब हमको इस त्रिभुज में एक वो चीज मालूम है रचना से, कि जो DF देख रहे हैं ना, ये और BC समांतर है। और हम और आप सब लोग थेल्स पर में अब पढ़ चुके हैं, और थेल्स पर में क्या कहता था कि अगर ये दोनों समांतर है तो एक ही अनुपात में बांटेगा। मतलब ये ललका वाला इसके समांतर है ना, तो इधर हो जाएगा AD बट्टा DB, इधर हो जाएगा AF बट्टा FC। थेल्स पर में याद कीजिए। तो हम यहां लिखेंगे चूंकि DF समांतर है BC के, नहीं है समांतर, DF समांतर BC है, इसलिए किस परमेय से? थेल्स परमेय से। मतलब ये याद रख लीजिए कि किसी भी त्रिभुज में कोई रेखा किसी के समांतर होगा तो हम वहां पर थेल्स परमेय लगा सकते हैं। यहां पर ललका वाला एक समांतर था, तो हम थेल्स परमेय लगा दिए। अभी आपको अगर डिस्टर्ब कर रहा होगा तो हम इसको मिटा देते हैं। देखिए, अभी अब आपको ठीक एहसास हो रहा होगा, महसूस अच्छा हो रहा होगा। अब बताइए, ये इसके समांतर है, थेल्स परमेय लगा दीजिए। थेल्स परमेय लगाइएगा तो क्या आने वाला है? तो इधर आएगा, इधर का अनुपात AD बट्टा DB, AD बट्टा DB, उधर का अनुपात तो AF बट्टा FC। समीकरण 2। थेल्स परमेय तो यही सिखाया है। अब जो हम मिटाए थे उसको बना देते हैं। अब आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को गौर से देखिए। समीकरण 1 हमको मिला है दिया है से, मतलब क्वेश्चन से। समीकरण 2 थेल्स परमेय से निकाले हैं। AD बट्टा DB, इधर भी AD बट्टा DB, दोनों का LHS बराबर है, और अगर LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। मतलब हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से AD बट्टा DB, LHS बराबर, तो RHS बराबर होगा। मतलब AE बट्टा EC बराबर AF बट्टा FC। क्लियर है? अब आप गौर से देखिए, इधर ऊपर में AE है, इधर ऊपर में AF है, मतलब AE बराबर AF के, नहीं, AE ऊपर वाला के बराबर, और नीचा वाला के बराबर। AE किसके बराबर? AF के। AEC बराबर FC के, तथा EC बराबर FC के। गौर से इसको देखिएगा क्या लिखल है। यहां से लिए हैं AEF AF के बराबर, AE AF बराबर है। यहां देखिए, A से लेके E तक यहां, A से लेके F तक इतनी होगा। आपको लगता है बराबर होगा? दिखने से लगता है कि बराबर नहीं होगा। AE इतने बड़का, AF इतने बड़का। ये बात जो लिखा हुआ है ये संभव नहीं है। देख के नहीं लग रहा संभव है? एगो लाइन बड़का, एगो लाइन छोटका, कोनो जिंदगी में बराबर होगा? लेकिन हम जो क्वेश्चन बनाए हैं इसमें तो बराबर आया है। अब नीचे से ही फिर फरिया लीजिए, लिखा है EC देखिए इतनी गो का, और फिर लिखा है FC देखिए इतने गो का। आपको लगता कहियो संभव है? एगो छोटका एगो बड़का बराबर हो ही नहीं सकता है। तो हम लिख देंगे यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। आप लोग यहां तक तो समझ गए होंगे, हमें लगता है, उम्मीद है समझ गए, क्योंकि बहुत हल्का है। अच्छा बताइए कि जो हम रचना किए थे अपने मन से माने थे DF समांतर BC, देखना हो में लग रहा था टेढ़ है। इसका मतलब ये तो संभव ही नहीं है। इसका मतलब हम लोग जो रचना किए ना गड़बड़ हो गया। अगर मान लीजिए ये F जो है ऐसे करके ये लाइन, ये F, इसको खिसकाते ऐसे ले आए E पर, मतलब ये वाला F ट्रांसफर होके ई वाला बिंदु यहां आ जाए, इसका नाम हो जाए F। मतलब यही बिंदु का नाम E है, यह बिंदु का नाम F हो जाए, तब क्या होगा? तब शायद हमको लगता है संभव है। देखिए ठीक से, इसको घुसकाते हम जो रचना तक किए ऊपर करके, हम जो रचना करते नीचे करते यहां ले आते। मतलब E और F एक गो बिंदु होता, तो यहां पर लिखता AE,
मतलब हेत्ते गो, और फिर लिखता ए एफ मतलब फिर हेत्ते गो, तब बराबर हो सकता था। मतलब ये एफ जो ऊपर है, ऊपर नहीं होके कहां होना चाहिए था, तो ई पर। नहीं समझे? ये तो नहीं हो सकता है, हमने लिख दिया, यह संभव नहीं है। हाँ, लेकिन रचना करते वक्त थोड़ा गलती हो गया है। अगर रचना करते वक्त एफ ई पर होता, ये जो एफ है ये ई पर होता, तो भाई साहब जो आया है वो संभव है। तो हम लिखेंगे यह संभव नहीं है, परंतु यह तभी संभव है जब बिंदु एफ बिंदु ई पर हो। नहीं समझे? वो जो बिंदु एफ हम ऊपर लिए ना, वो एफ नहीं ऊपर नहीं हो, वो बिंदु ई पर हो। मतलब अर्थात बिंदु एफ तथा बिंदु ई एक ही हो। मतलब समझे? जेकर नाम एफ ओकरे नाम ई होगा कि नहीं होगा? अगर ऐसा होगा तो आप देखिए रचना में आप क्या लिखे थे, डी एफ समांतर बी सी, नहीं लिखे थे डी एफ समांतर बी सी, हमें सिद्ध क्या करना था, डी समांतर बी सी। तो रचना में जो हम लिखे थे डी एफ समांतर बी सी, अब वो एफ तो नीचे खिसकते 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 ई पर आ गया। अब जो ई पर आ गया तो इस बिंदु का दूगो नाम, एगो नाम ई एगो नाम एफ। हम बोले थे डी एफ समांतर बी सी, बोले थे कि नहीं बोले थे रचना में? लेकिन ये एफ खिसकते खिसकते ई पर आ गया, मतलब एफ और ई एक को बिंदु है। आपका मन था तो आपने नाम रखा एफ, एफ आई एक को बिंदु हो गया, तो हम कहेंगे नहीं, आप बोलो डी ई। नहीं समझे? यहां लिखा ना डी एफ, यहां हो गया डी ई। क्यों हो गया? क्योंकि एफ और ई एक ही बिंदु है। तो हम मनमून हम एफ को ई लिखें, ई को एफ लिखें, तो हम एफ को ई लिख दिए हैं। तो क्या आ गया, डी ई समांतर बी सी, और हम लिखेंगे यही सिद्ध करना था। यही नहीं सिद्ध करना था। यहां पर बस एक ही जगह आपको दिमाग लगाना है, लॉजिक थोड़ा सा। यहां पर देखिए क्या क्या लिखे हैं हम, ए ई बराबर ए एफ संभव नहीं है, लिख दीजिए क्लियरली, यह संभव नहीं है। लेकिन फिर हम देखें कि एफ हम तनी ऊपर ले लिए, उसको जो नीचे लेते ना तो हो जाता। ई एफ को अगर हम घसीट के ई पर ले आए तो सब ठीक ठाक सब सेट है। तो हम लिखे परंतु यह तभी संभव है जब बिंदु एफ बिंदु ई पर हो। ये जो एफ ऊपर में है, एफ ऊपर में नहीं हो के ही यहां पर हो, मतलब बिंदु एफ और बिंदु एक ही हो। तो जहां पर एफ लिखे थे वहां पर ई लिख दिए, सिद्ध हो गया। यह था थेल्स प्रमेय का विलोम। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। हम मिलते हैं फिर अगले प्रमेय में, तब तक के लिए धन्यवाद।